हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स का एक और टॉपिक। ठीक है, जो ये टॉपिक हमारा यूपी की यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेबस में होता है। ठीक है, यानी कि साइड्स ऑफ ए कर्व रोड लेवल्ड में क्यों नहीं होती है, ये हमें आज बताना है। वैसे तो हमने ये टॉपिक 11th में कर लिया था। ठीक है, तो जो रोड्स और रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो बैंक्ड बनाए जाते हैं कर्व में। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारा वाहन व्हीकल जो भी हम ले रहे हैं, कार, ठीक है, स्कूटी वगैरह, उसको हम जब कर्व में लेके जाते हैं तो हमें वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा ही होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्सर्टेड होता है? रोड पर टायरों पर लगता है। ठीक है, रोड टायरों पर लगाता है फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हर समय क्या होगा? इनफ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो इनसफिशिएंट होता है रेन के टाइम में। जब हमारी बारिश वगैरह हो रही होती है तो जब हम सर्कुलर टर्न्स लेते हैं हाई स्पीड से, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा, वो आपका इनसफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इस डिपेंड्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन की इस डिपेंडेंस को क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए जो रोड और रेलवे ट्रैक होते हैं कारों पर, वो बैंक्ड बनाए जाते हैं। देखा होगा आपने, ऐसे घूम घूम कर बनाए जाते हैं। तो वो हम डिपेंडेंस अवॉइड कर रहे होते हैं वहाँ पे, किसकी? फ्रिक्शन की। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा वो इनसफिशिएंट होता है ड्यूरिंग द रेन्स। ठीक है, इतनी बात हमें समझनी है। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट होता है, आपने देखा होगा आउटर पार्ट होता है कर्व में। ठीक है, जैसे कर्व में ऐसे हमारा घूमता है वो। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट होता है हमारा किसका? रोड का, वो आपका उठा हुआ होता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें हम किसकी? इनर पार्ट की। ठीक है, किसकी कंपैरिजन करें? इनर पार्ट की करें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हीकल मानना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है? कोई व्हीकल है जी। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? जिसका मास कितना है? m है। ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड से हमारा ये क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, और टर्न भी ले रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको हम टर्न ऐसे ले रहा है। ठीक है जी, तो ये रहा मेरा व्हीकल, मेरे रख दिया यहाँ पे। ये क्या है? हमारा व्हीकल है। इसको ध्यान से देंगे, एक नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा। ये फोर्स वगैरह हमने लगाए हुए हैं किसमें? 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो इसका ओरिजिन O हो गया। ठीक है, नीचे की ओर हमें पता है क्या लगेगा? इस पर वेट लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बनाएगा। ठीक है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। और जब ये सर्कल में घूमेगा तो सर्कल में अगर एक एक्सेलरेशन हमारा फील करता है पार्टिकल, हमने पढ़ा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर होती है, या फिर डायरेक्टेड, यानी कि फिर अगर हम कह सकते हैं वो परपेंडिकुलर होती है हमारी वेलोसिटी के। ठीक है, तो इस पे जो हमारे फोर्स लग रहे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं इस पे नॉर्मल कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स हमारे कौन से इस पे लग रहे हैं? ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट्स हमारे कौन से लग रहे हैं इसमें? चलिए, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हमारे इस पे लग रहे हैं उनकी बात थोड़ी सी हम करेंगे। ठीक है, ओके, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं हमारे इसमें वो कौन कौन से लगेंगे? ठीक है, ऐसे ये कर्व में घूम रहा है तो व्हीकल कहाँ रख दिया मैंने? ये रखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम नोट्स में बना हुआ है, उसको बड़े प्यार से बनाएं। ठीक है, गलती ना करें। वैसे मैं भी यहाँ पे सही बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे वेट लग रहा है इस पे, और नॉर्मल जो है हमारा दो कंपोनेंट्स लगाएगा। एक तो इधर n cos थीटा, यानी कि ये रहा हमारा नॉर्मल n, इसको n से डिनोट करेंगे। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। थीटा दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। ओके, अब यहाँ से भी कोई एंगल बनाएगा वेट हमारा इस पे, वो भी एंगल हमारा कितना है जी? थीटा है। ठीक है, तो नॉर्मल एक इधर लग रहा होगा, नॉर्मली n sin थीटा। ये है यहाँ पे क्या है हमारा? इसका सेंटर O है, तो यहाँ पे भी कोई नॉर्मल कंपोनेंट होगा n sin थीटा, एक n cos थीटा और एक m sin थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हमारे इस पे लग रहे हैं। इनको यहाँ से यहाँ तक हमने मिला दिया। ठीक है, तो हमने क्या माना? पहले कंसीडर
ए व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग, ठीक है जी, मूविंग है जो हमारा एट ए कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है, और ए एंगल बना रहा है हमारा, मेकिंग ए टर्न अलोंग अ कर्व ऑफ रेडियस r, ठीक है, रेडियस r है इसका, रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, तो एट ए स्पीड टर्न दिख गया, ठीक है। चलिए जी, टर्न कहाँ ले रहा है, अलोंग ए कर्व ऑफ रेडियस r, ठीक है जी। तो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा वेट यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे उसमें, वो बता देते हैं, ठीक है, इससे और समझ में आ जाएगा। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, ठीक है, इस पे हमारा वेट लग रहा है, वेट होता है W=mg, सेकंड हमारा लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन n से डिनोट कर दें। थर्ड हमारा क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है जी, फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, ठीक है, अब दिखना लग गया, ओके। ठीक है जी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो मैंने बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा ही सप्लाई होता है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है किसी भी व्हीकल पर वो रोड के द्वारा लगाया जाता है उसके टायर पर, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारा वो इनफ नहीं होता है, ठीक है, इनफ नहीं होता है सभी जगह, ठीक है, यानी कि वो इनसफिशिएंट होता है हमारा। अगर हम मान लें रेन हो रही है और हम कर्व में चल रहे हैं, तो रेंस पर चलते हुए जो रोड पर चलते हुए जो हमारा व्हीकल होगा वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जो रोड होते हैं हमारे, देखा होगा जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, वो उठा हुआ होता है, और जो हमारा इनर पार्ट होता है, यानी कि उस उठे हुए पार्ट की कंपैरिजन करें हम किससे, इनर पार्ट से, ठीक है, आउटर पार्ट हमारा उठा हुआ होगा और इनर पार्ट हमारा क्या हुआ होगा, पिचका हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या है हमारा, n cos थीटा है, ठीक है, जो बैलेंस कर रहा है हमारा किसको, वेट को बैलेंस कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा वो क्या है, n sin थीटा, टूवर्ड्स द सेंटर है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो के इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तो क्यू लगाया जाता है हमारा, बैंक्ड क्यू बनाए जाते हैं रोड और आपका रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता है हर वक्त, या फिर कह दें हम हर टाइम हर कंडीशन में काम नहीं करता है वो, ठीक है। तो इसलिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो इसलिए हमारे जो रोड हैं वो लेवल्ड में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही हमारी हेडिंग थी, ठीक है, हेडिंग भी लिख देते हैं ऊपर, द साइड्स ऑफ ए कर्व्ड रोड आर नॉट लेवल, ठीक है, इसलिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है जी। चलिए अब हमारा जो केस में ले लेते हैं, ठीक है, जो मेन बातें वो समझा दी मैंने, बाकी आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि हर एक चीज़ तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, बस समझना ही है हमें। बीएससी के अंदर यही गाइडेंस होती है हमारी। नॉर्मल रिएक्शन के पास क्या होगा, हैज़ ए, ठीक है, ए दिख गया, ओके, वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम n cos थीटा कहेंगे, जो बैलेंस कर रहा होगा, विच बैलेंसेस द वेट
W, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम n cos थीटा का n sin थीटा कहेंगे, सॉरी, ठीक है, n sin थीटा होगा, जो सेंटर की ओर है, दिख रहा है आराम से, सेंटर की ओर लग रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टुवर्ड्स द सेंटर, प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी, ओके। चलिए जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब क्या करना है, जो हमारा n cos थीटा है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, और किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। n sin थीटा किसके इक्वल है, mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय क्या, स्क्वायर आर बाय क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा n sin थीटा बाय n cos थीटा mg अपॉन mv स्क्वायर बाय आर। सही रख दी वैल्यू, मैंने गलत रख दी है, ठीक है, mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ये वैल्यू पहले आएगी अपॉन mg, n से n कैंसिल, m से मे बी m कैंसिल हो जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सबने पता है, v स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो जो एंगल थीटा है हमारा, एंगल थीटा है वो डिपेंड्स कर रहा है किस पे, डिपेंड्स किस पे कर रहा है, स्पीड पे कर रहा है, ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। और किस पे कर रहा है जी, ग्रेविटी पे तो कर ही रहा है, किस पे कर रहा है, एंड रेडियस ऑफ कर्व पे, ठीक है जी, समझ में आया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही लगता है वहाँ पे ये लेवल नहीं बनाए जाते, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इनसफिशिएंट हो जाता है हमारा रेन के टाइम पे। तो कह सकते हैं रेडियस के लिए नो वन एंगल यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल स्पीड अगर बदलती रहेगी तो एंगल भी हमारा चेंज होता रहेगा। तो जो रोड्स और रेलवे ट्रैक से हमारे बैंक्ड बनाए जाते हैं एवरेज एक्सेप्टेड स्पीड के लिए, एवरेज एक्सेप्टेड स्पीड किसकी, व्हीकल के लिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए जी, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में। तो पहले अगला जो टॉपिक है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, ठीक है। ये भी यूपीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में है हमारा, बाकी अगर यूनिवर्सिटीज़ में है तो आप तैयार कर लेंगे जिसकी भी यूनिवर्सिटी में है। तो डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था हमारा, वो क्या होता था, कोई भी पार्टिकल मेरा कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है कर्व में, ठीक है, किससे बढ़ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था वो, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात अगर करें हम, अगर टॉर्क एक्ट हो जाए वहाँ पे, क्या एक्ट हो जाए, टॉर्क एक्ट हो जाए, तो जो मोशन होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। टॉर्क एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कल, ठीक है। तो ऐसा मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता था हमारा, जो टॉर्क होगा, टॉर्क हमारा इक्वल नहीं होगा जीरो के, उस कंडीशन में कहते हैं, कह सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सब कुछ कांस्टेंट होता है, एल से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्लियर है बात। जो हमारा टॉर्क है वो एंगुलर मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा वो कांस्टेंट नहीं होगा, जो फोर्स होगा हमारा वो भी इक्वल नहीं होगा जीरो। तो कह सकते हैं जो लीनियर मोमेंटम होगा हमारा P से डिनोट करते हैं इसको हम, वो भी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है जी। स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी इस कंडीशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में,
तो कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट नहीं होगी हमारी। तो इस बात को देखने के लिए, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास एक बॉडी है, स्मॉल बॉडी है, ठीक है, क्या है हमारे पास एक स्मॉल बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कितना है हमारा m है, ठीक है। ये हो गया हमारा रोटेशनल मोशन, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। तो जो कि टाइड बंधी हुई है हमारी किस पे, सर्कल के एंड पर, ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, r है, तो इसका सेंटर कितना होगा जी, o मान लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें एक टेंशन लग रही होगी, यहाँ पे सबने पढ़ी हुई है, टेंशन कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, T=mg होता है, तो mg cos थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। ये एंगुलर मोमेंटम कर रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस पे क्या लग रहा है हमारा, एक टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कल अबाउट ए फिक्स पॉइंट O, ठीक है। तो अदर एंड जो इसका स्ट्रिंग से अटैच्ड है हमारा, ठीक है, इसकी हाइट h पॉइंट मान ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये वाला एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, थीटा बन जाएगा। इस O को यहाँ पे लिख दें, ठीक है, इसका R हो गया, टेंशन लग गई, एंगुलर मोमेंटम फील करेगा ये। अब यहाँ पे टेंशन लग रही थी mg, ठीक है, और mg के हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए, एक वाला mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लेंथ वाला हो जाएगा v, ठीक है, ठीक है जी। तो क्या माना मैंने कि इसको कंसिडर ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास m, जो कि टाइट है हमारी एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, r है, ठीक है, और वर्टिकल सर्कल पर एक फिक्स पॉइंट O पर ये क्या है, ठीक है, और जो अदर एंड है इसका स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। तो बॉडी क्या है, एंगुलर पोजीशन थीटा पर है हमारी, ये क्या है हमारी एंगुलर पोजीशन थीटा है। तो एक टेंशन फील करेगी, तो जो वर्टिकल होगा इसका वर्टिकल में ये जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, टेंशन T=mg फील करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो टेंशन होगी हमारी T, वो किस में से, वर्टिकल में, वर्टिकल की बात हो रही है तो टेंशन में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, mv²। तो 10 क्या किया मैंने, एक बॉडी मानी m, जिसका मास m था, वो बंधी हुई है स्ट्रिंग से, जिसका लेंथ कितना है, r है, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल पोजीशन पे है हमारा, तो एक टेंशन फील करेगी वर्टिकल में, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसके कंपोनेंट एक mg cos थीटा हो जाएगा, एक mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और टेंशन T में से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है mv²। तो T माइनस mg cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mv² r हो जाएगा। फिर केस काउंट कर लो इसके, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 10 T माइनस mg mv² r, क्लियर है बात। अब यहाँ से T निकालना है, ये हो गया जी v² r, ठीक है। ये इधर प्लस में जाएगा mg, चलो mv² प्लस mg, यहाँ पे cos थीटा था, ये mg cos थीटा, ओके, m कॉमन ले रहे हैं, v² r प्लस g cos थीटा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, क्लियर है बात। तो इक्वेशन फर्स्ट से कुछ दिख रहा है, पढ़ा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट इट इज क्लियर दैट, ठीक है। अगर थीटा क्या हो हमारा, डिफरेंट हो, तो वी भी मैंने पीछे बताया, अगर थीटा चेंज हो रहा है, यानी कि अगर स्पीड चेंज हो रही थी, तो थीटा भी क्या होगा, चेंज होगा। तो एट डिफरेंट थीटा वी विल बी डिफरेंट, क्लियर है बात। अच्छा जी, अगर टी हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, टी कब मिनिमम होगा, जब cos थीटा हमारा -1 होगा, ठीक है, यानी कि cos 180 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा थीटा क्या बनना होगा, ये 180 डिग्री बनना होगा। तो उस पर क्या होगा, उससे ये क्वेश्चन कैसी बनेंगे, ठीक है भाई। एक बार तो 0 डिग्री पे निकालेंगे, एक बार 90 डिग्री पे निकाल लो, एक बार 180 डिग्री पे निकाल लो, ये तो सबने पता ही है। तो विल बी, एक बार मिनिमम निकालेंगे, एक बार मैक्सिमम, और 90 डिग्री पे ये हमें पता है क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा भाई। cos थीटा इज इक्वल टू -1। cos थीटा कहाँ मिनिमम होता है, जहाँ पे ये -1 होता था, ठीक है। तो कह सकते हैं दैट इज cos थीटा, थीटा हमारा 180 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो उस कंडीशन में वी एच क्या हो जाएगी हमारी, हाइट पॉइंट, दैट इज एट हाईजेस्ट पॉइंट, हाईजेस्ट पॉइंट इफ वी एच इज द वेलोसिटी, ठीक है। तो एट हाईजेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी मिनिमम हो रहा है, एम वी स्क्वायर एच बाय आर माइनस जी, ठीक है। यहाँ पे कोस 180 डिग्री डालेंगे तो -1 बाहर लेकर जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। तो टेंशन हमारी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगी, क्लियर है। आगे चलें, चलिए जी। अच्छा ये मैक्सिमम कब होगी, टी मैक्सिमम एट कॉस थीटा मैक्सिमम होता है कब, +1 पे, ठीक है। तो कह सकते हैं दैट इज थीटा कितना होगा, 0 डिग्री लोअर पॉइंट पे, एट लोवेस्ट पॉइंट इफ वी एल इज द वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, क्लियर है बात जी। देन तो यहाँ पे हम टी मैक्सिमम लेंगे और ये क्या था वी स्क्वायर एल आ जाएगा यहाँ पे आर प्लस जी। पीछे देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में cos 0 डिग्री रखा, ठीक है, cos 0 डिग्री रखा तो 1 आ गया, जी बच गया, और वी हमारी किस में चेंज हो गई, वी स्क्वायर एल, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट वाली वेलोसिटी पे ये चेंज हो गई हमारे वी स्क्वायर एल, ठीक है। इक्वेशन सेकंड बन गया, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड केस में अगर टी मिनिमम क्या हो, बड़ा हो 0 से, यानी कि कह दें एम वी स्क्वायर आर माइनस जी क्या हो, बड़ा हो 0 से, तो वी भी किससे बड़ा हो जाएगा भाई, कंपैरिजन कर लो टी से, बचा क्या ये वाला पार्ट, तो वी बड़ा हो जाएगा आपका √GR से, क्लियर है, ठीक है। तो जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, क्रिटिकल का मतलब वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो VC हो जाएगी, और VC क्या आ रहा है हमारा, किसके को आ रहा है, √GR के। तो ये था हमारा डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तैयार करेंगे, नोट्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।